प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू, सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 21 पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। प्यारों, पिछले दिनों में यीशु मसीह और शमरी स्त्री के बीच में जो बातचीत को हम विचार कर रहे थे, किस प्रकार यीशु मसीह ने जीवन का जल का वायदा किया और जब उसने जीवन का जल का स्वीकार करने का पसंद किया तो बहुत ही अद्भुत तरीके से यीशु मसीह ने उसका रहस्य पापमय जीवन को प्रकट कर कर दिखाया। शमरी स्त्री के जीवन में पिछले कई सालों से कितना गिरा हुआ जीवन में वर्तमान काल में पाप में जी रहा है, इस बात को यीशु मसीह साबित किया, समझाया और उसने कबूल किया। और उसने कबूल करके ये कहा कि आप नबी हो। हमने इस बात को देखा कि आत्मा का उद्धार पाना, नया जन्म पाना, परमेश्वर की ओर से माफ़ी पाना, फॉरगिवनेस को पाना, उसके पहले अपने पापों को कबूल करना, अंगीकार करना, मान लेना, मन फिराना बहुत ज़रूरी है। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि स्त्री यीशु मसीह को नबी के रूप में मानने के बाद तुरंत आराधना की बातों पर बातें करती हैं और बोलते हैं कि तुम लोग या यहूदी लोग इस पहाड़ पर यरूशलेम में आराधना करते हैं और हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर, गरजीम पहाड़ पर आराधना किया। शमरी लोगों का आराधना का तरीका, यहूदियों का आराधना का तरीका बोलकर यहाँ सूचना दे रहा है कि उनके हृदय में परमेश्वर के पास पहुंचने का, उसकी स्तुति उपासना करने का इच्छा वो प्रकट कर रहा है। हम देखते हैं, इसलिए यीशु 21वें पद में इस प्रकार कहा जो हमने पढ़ा। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में पिता की आराधना करेंगी। 21वें पद से लेकर 24वें पद तक प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री के सामने आराधना के बारे में बहुत बड़ी कुछ सच्चाइयां रखा। आराधना हम सब जानते हैं, संसार के बहुत सारे लोग आराधना करने वाले हैं। प्रार्थना जैसा आराधना भी आम लोगों का जीवन का तरीका है। नास्तिक लोग भी सचमुच में आराधना करते हैं, या तो किसी इंसान का या किसी व्यक्ति का, किसी चीज का आराधना करते हैं। तो इसलिए हम इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आराधना होते हैं। शमरी लोगों का आराधना का तरीका अलग है, यहूदियों का आराधना का तरीका अलग है। लेकिन इन वचनों में यीशु मसीह बता रहा है ये दोनों तरीके की आराधना नहीं, परमेश्वर पिता की आराधना करने का नई तरीका है।
कई बातें यीशु मसीह यहाँ बता रहा है। उसमें से पहली बात और मुख्य बिंदु 21 पद में पढ़ा, ना तो इस पर्वत पर ना यरूशलेम में। परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए कुछ खास जगह की जरूरत नहीं, कुछ खास बिल्डिंग का जरूरत नहीं, कोई खास जमीन का जरूरत नहीं। समरी लोग सोचा उनके परंपरा से गरसीम पहाड़ पर, यहूदी लोग सोचा यरूशलेम में। अब यहां गलत नहीं मानना, यीशु मसीह ने बहुत साफ तरीके से कहा 22 पद में, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते। मतलब समरी लोग अनजाने में, अज्ञानता में आराधना किया। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। मतलब यहूदी लोग यरूशलेम में जो आराधना करते रहते थे, जानते हुए परमेश्वर का प्रकटीकरण के आधार पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट कर देने के कारण यरूशलेम में आराधना किया। तो यहूदियों की आराधना पुराने नियम में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार था। परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था, वहां मंदिर बनाया, परमेश्वर ने वहां प्रकट किया कि उसकी उपस्थिति वहां होंगी। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है, समय आ रहा है हे नारी। किस बात का समय? अभी आराधना यरूशलेम में नहीं, उस पहाड़ पर नहीं, आराधना के लिए कोई खास जगह या जमीन या शहर या मंदिर की आवश्यकता नहीं। उसका समय आ रहा है। 21 पद 23 का शुरुआत देखिए, परंतु वो समय आ रहा है वरन आ गया है। गहराई से विचार करने की सच्चाइयां है मेरे प्यारे भाई बहन। आप और मैं आराधना करने वाले हैं। हर संडे हम आराधना करते हैं, हर दिन आराधना करते हैं। यीशु मसीह आराधना परमेश्वर पिता की आराधना करने के बारे में बहुत बड़ी सच्चाइयां प्रकट किया। समय आ रहा है, आ गया। ये क्या समय के बारे में? यूहन्ना का सुसमाचार में खास तौर से यीशु मसीह बार बार इस प्रकार कहते हैं, मेरा समय आया नहीं, मेरा समय आया नहीं, मेरा समय आ पहुंचा। 17वां अध्याय में यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह का क्रूस पर जो बलिदान है, प्रायश्चित का बलिदान है, उसके द्वारा आराधना का तरीका बदलने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई बहन, आराधना का तरीका यीशु मसीह इन बातों को कहते समय जो पुराने नियम में पुराना वाचा के आधार पर है। पुराना वाचा परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधा हुआ वाचा के आधार पर जो आराधना चालू है, जो यरूशलेम के मंदिर में होता था, उस परिस्थिति को बदलावट आने वाला है। या नया नियम, नया वाचा के आधार पर का आराधना शुरू करने वाला है, जो कोई खास जगह में नहीं, कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज के आधार पर नहीं, एकदम अलग प्रकार की आराधना। वो नीचे के पदों में हम पढ़ेंगे बाद में गहराई से। लेकिन यहां मुख्य बिंदु आज प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु, पुनरुत्थान, कलीसिया का स्थापना, नया वाचा का स्थापना के साथ आराधना का तरीका बदल डाला। कोई खास जगह नहीं चाहिए, कोई खास जमीन नहीं चाहिए। प्रेरितों की किताब में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, प्रेरित पौलुस अपने भाषण के बीच में इस प्रकार कहते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसका 24वां पद, वहाँ ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता।
आज परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? दो प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। कुरिन्थियों की पत्री उसका 6:19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें है और जिससे तुमने परमेश्वर से पाया है। मतलब हमारा शरीर परमेश्वर का वासस्थान है या मंदिर है। मतलब हम आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए किधर भी जाने का जरूरत नहीं। हम हर जगह हर समय जहां हम हैं वहां उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन 3 अध्याय का 16वां पद में इस प्रकार कहते हैं, पहली कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। ये कलीसिया के बारे में है। मसीह लोगों का झुंड जो स्थानीय कलीसिया परमेश्वर का भवन और मंदिर है, जहां प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु उसके बीच में है। हम मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। तो आराधना के बारे में सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सच्चाई बताया, नई वाचा के आधार पर का आराधना पुराने नियम के आराधना से फर्क है। हम गहराई पर इस बात का विचार करेंगे, लेकिन इतना मन में रखिएगा, पुराने नियम की आराधना नया नियम की आराधना में फर्क है। नया नियम की आराधना के लिए कोई खास जगह नहीं, व्यक्तिगत तौर से अकेला निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। लेकिन कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। आपको पता है यीशु मसीह का सूली का मृत्यु के समय वो जो मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया, पुराने वाचा के आधार पर जो आराधना का तरीका बदल डाला। प्रभु हमें सहायता करे कि सच्ची आराधना के बारे में गहराई से विचार करें। कितना सौभाग्य है पाप में रहने वाले उस सामरी स्त्री, निराशा में, संकट में, परेशानी में रहने वाले, अयोग्यता में रहने वाले उस स्त्री को पाप की क्षमा करके परमेश्वर के आराधना करने का योग्यता में उसको पहुंचाते हैं। आराधना की सच्चाई उसको सिखाते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी बड़ाई प्रशंसा करे। प्रभु हमें सहायता करे कि इस प्रभु का पहचान हम पाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसकी स्तुति आराधना जैसा परमेश्वर पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस प्रकार करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।